ये समय संगीत शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये भवानीगढ़ है। भवानीगढ़ में एक बहुत बड़े सेठ रहते हैं जिनके पास बॉम्बे में कई एक फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिनका नाम है यशवंत राय। और उनके फैक्ट्री के मैनेजर हमारे श्री सागर मल्होत्रा जी हैं। तो फैक्ट्री के मैनेजर हमारे श्री सागर मल्होत्रा जी आ रहे। महफिल में बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्कार। प्रेम से बैठकर प्रेम से रखो मेल और प्रेम के साथ देखो हमरा खेल। गफलत में कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को, गफलत में कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को। भला किसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को। हवेली बड़ी सोनी सोनी नजर आ रही है। इसके पहले जब कभी मैं आता था तो यहाँ पर तमाम शलवर को नजर आते थे, लेकिन न जाने क्या बात है, कोई ससुरा नहीं दिखाई देता। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाद का इंतजार करूंगा और देखूंगा यहाँ से कौन साला काम करके पैसा ले जा रहा है और कौन साला हराम का लेके जा रहा है। आने दो साले को। देरी हो गई और आप साहब पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत डर लागत है बाबू, बहुत खूंखार आदमी बा, बात ही बात तो गोली चार्ज कर दे था। हमका कई दाई मार डाय से भाई, कईयों मर्तबा हम मर चुका ही। फर्क कितना रहा है, जब मर जाए जब भगवान खिए जाए न हुआ जो भगवान राय हमार संपर्की निकल जाए। पहले हमारे उनके न्योता हकारी होत रहने, लेकिन तनिक तनिक बाद बटिन पुण्य हमार दिगारे छोड़ देन। लेकिन मानदान हमारा तो नहीं बना बा। अगर भूले भड़के का बहुत दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़े थे। मिलब देखा का होता। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ना चीज गुलाम वफादारी सबक सीखा है,
ये हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुक है सरकार? साले कुत्ता हराम खोर, इतनी देर से साला भूम का बनाया, इसके बाद क्या हुक्म है? क्या साला हुक्म है सरकार? हराम खोर, याद रखना अगर साले कहीं हमारा मास्टर माइंड साले घूम गया तो याद रखना बेटा, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अब साले क्या हुक्म है सरकार? क्या हुक्म है सरकार? हराम खोर साले, मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, हवेली में सबसे पहले हमें आना चाहिए या साले कुत्ता तुझे आना चाहिए? साफ साफ बताना बेटा, नहीं तो मैं कसम सबको इधर से मारता हो, तेरे को साले इधर से मारूंगा। खोपड़े का ढक्कन खोल के बेटा आज संभाल से बात करेगा। बल लेट क्यों आया? जब आप पूछा कहाँ है देखा। अब साले राम सरलवा, मैं पहुंच नहीं रहा हूँ। हराम खोर, जब से आया हूँ इस रोड पर झाड़ू मार रहा हूँ साले, चाट रहा हो। हराम खोर, तुमसे साफ साफ शब्दों में पूछ रहा हो। आप पूछा कहाँ लेट के काहे आया? लेट के नहीं साले, घुटने के भल आया। लेट क्यों आया? देर काहे हुई? देर किस बात की हुई? मैं देर में आने का कारण जानना चाहता हूँ। अगर बेटा मुझसे झूठ बोलने की कोशिश किया तो याद रखना, गोली अंदर और साले तुम बाहर हो जाएगी। महाराज जी, जब हो था आप हमका मरबई करती सरकार। अरे वक्त की बात बताई, आज आपका माई बाप भगवान का राम पियारे हुई गए। राम प्यारे हो गए, राम सुख नहीं हो गए सारे। अभी साले मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चले गए, यानी भगवान को प्यारे हो गए। भगवान को प्यारे हो गए। कनो वक्त रहन, कनो समय रहन बाबू, जब हम तोहार बाबू रहे हैं। साले कुत्ता, अब साले राम सरा, ये बता साले कुत्ता, किस वक्त मेरा बाबू था? मैं तो साले बोल नहीं तो साले, मैं कसम इधर से लाल डालूंगा, इधर से नीला निकालूंगा। हराम खोर, तेरी कहानी समाप्त हो जाएगी। नहीं समझें, वक्त रहन है जब तोहार बाबू और हम साथे रहत रहे। तो हमारे पिताजी के साथ साले काम कर रहा था बे। हाँ, साथ रहा रोज। तो उसके बाद क्या हुआ बे? राय मशवरा मिला मई, का करेगी का नहीं करेगी बा। वैसे तोहार माई बहुत अच्छी रहने, हमका बहुत मानत रहने, तोहरे माई के हम बैठाए रहे हैं। साले कुत्ता, मैंने बोला साले जबान को संभाल कर बोल बे, नहीं तो साले जबान को काट कर साले इस गली के कुत्ते को खिला दूंगा बे। नहीं समझन, तोहरे माई की तबीयत खराब रही है, उस वक्त क्यों घर में रहा बना, हम अकेले रहे हैं, तोहरे माई के हम गाड़ी पे बैठा रहे हैं। अबे साले ऐसा बोलना बे, उस वक्त मेरे घर में कोई नहीं था बे। तो घर पर था, मेरी माँ की तबीयत गड़बड़ थी, तो उन्हें इलाज कराने के लिए ले गया था। गाड़ी पे बैठा है, तोहरे माई क्या पेली ली आई गए। साले कुत्ता, हराम खोर, साले बेली हॉस्पिटल में लिवा कर गया था। बेली में ली आई गए बाबू, चदरा ओढ़ा रहे हैं। जब डॉक्टर साहब हाथ डाल देन, चदरवा के नीचवा गुस्सा आ जाता। जब नारी पकड़े साले कुत्ता, डॉक्टर साहब हाथ की नस को पकड़े हुए। जब पकड़न कर, अरे बाप रे, हमका का हो डॉक्टर, कहने के डबल हारमोनिया होगी। हारमोनिया नहीं साले, नकारा हो गया है। अब उसे मोनिया कहते हैं। डबल निमोनिया हो गई बा। हमका चाहे निमोनिया हो, कोनो बीमारी हो, इनका ठीक करा। डॉक्टर साहब अपन इंजेक्शन निकलबे तो बहन, तोहरे माई के लगाई देहन। तोहरे माई उठ के बैठ गए, ठीक हो गए। डॉक्टर साहब कहना बे नहीं, एक इंजेक्शन और लागी। दोबारा लाइन
जब इंसन लगा देन तोरे माई हंसे लगेन, कहन बहुत बढ़िया जगह लिया है बेटुआ, हमका ठीक करा दिया। हम कहा नहीं डॉक्टर साहब तो का ठीक के ने, हमार कनो ऐसा नहीं ना, हम तो तोहार नौकर रहे लिया ही आए है। वही दिन से तोहार माई हमका इतना माना कोनो चीज मांग ले मलकिन हमका दे, तोहार में ऐसे खोल के खड़ी हुई जाए। साले कुत्ता, क्या खोल कर साले खड़ी हो जाती थी मैं? तिजोरी खोल के खड़ी हुई जाए। साले तेरे लिए तिजोरी की चाबी खुली रखती थी। खोल दे तिजोरी, कहा ले बेटवा ले, ऐसे डाई के निकाल ले, डाई के निकाल ले। हम कई कर्म हमसे न होई, जौन तोहार मर्जी हो वही हमका दिया। नहीं आदत पड़ी रही तिजोरी की चाबी पाओ, पता नहीं कब डाई के निकाल ली। साले कुत्ता, वफादार रही ना, शक्ल से साले तू ईमानदार है। हाँ, लेकिन देखिए रामफराज, हाँ, हम सोचते हैं कि अगर हमारे हैं यहाँ पर ये जितने हमारे दो डरार से आए हुए हैं नौटंकी कलापरे भाई है, हाँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा उचित समझता हूँ। हाँ, उचित यही होगा, क्योंकि ये हमारे नौटंकी कलापरे भाई हमें जानते नहीं हम कौन है और कहाँ का रहने वाला हूँ, हमारा नाम क्या है। हाँ तो दोस्तों, आप लोग लीजिए हमारा संगीत परिचय। मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ, हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है, बता दें। साथियों हम कहीं और के नहीं रहने वाले हैं, हम इसी शहर बंबई का रहने वाले हैं। दोस्तों हम शहर बंबई के रहने वाले हैं, लोग मुझे सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं, सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं, सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये सागर मल्होत्रा जिंदगी में दो काम सीखा है। पहला काम मौके का फायदा उठा लेना, पहला काम मौके का फायदा उठा लेना, और दूसरा काम दुश्मनों को नामो निशान मिटा देना। दोस्तों आज के 20 साल पहले की बात है, जब मैं बंबई के रोड और गलियों में टहल रहा था। एक दिन दोस्तों अचानक हमारी मुलाकात सेठ यशवंत राय से हुई। सेठ राय से हुई, सेठ यशवंत राय ने हमें लिवा गए अपनी फैक्ट्री में बंबई में। दोस्तों जैसे हम उनके फैक्ट्री में गया, वास्तव में दिल दिमाग से मेहनत से अपने काम करने लगा, और मेरी ईमानदारी मेहनत पर खुश होकर सेठ जी हमें अपनी कंपनी का वर्कर नौकर नहीं बल्कि अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिए वे। मैनेजर यहां तक रामचरण मेरे हिफाजत के लिए एक राइफल भी निकलवा दिए। रामफल नहीं साले, राम फकीरे। राइफल मैं बोल रहा हूँ, रामफल है, बोला कहां से रहो। राइफल को निकलवा दिए। लेकिन क्या बताऊं तुझे रामचरण, ऐसी मुंबई में मेरी एक रखेर रहती है जिसका नाम शबनम बाई है। शबनम बाई? रामचरण हमारा और शबनम भाई का सिर्फ एक काम है, मैं धनी लोगों को देखता हूँ और उन्हें लिवा जाकर शबनम बाई के अड्डे पर जाता हूँ। उसके बाद शबनम भाई अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है, उसके बाद मैं उसके साथ शादी करा देता हूँ। जब शबनम भाई दुल्हन बनकर उसके घर में जाती है तो उसके घर परिवार को लूट कर बर्बाद कर देती है। जब वो सारी रियासत अपने नाम करा लेती है तो मैं शबनम को लिवा कर फिर बॉम्बे आ जाता हूँ। मैं समझ गया, यानी आप बड़े बड़े सेठ साहूकार को फंसाकर उनके कोठे पर ले जाते हैं। जी हाँ, और अपने प्यार के जाल में फंसा करके उन्हें बर्बाद कर देती हैं। शादी ब्याह कर उनके घर जाती हैं, सारी संपत्ति अपने नाम लिखा लेती हैं। उसके बाद आप दोनों फिर बॉम्बे आ जाते हैं, ऐशो आराम करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या बताऊं, आज सेठ जी भी नहीं है। मैं सोचता हूँ क्यों न बॉम्बे जाऊं, अपनी प्यारी अपनी जाने मन शबनम बाई से मुलाकात करूं। बड़ी बात होगी। हाँ चलिए राम सर, हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन कैसे चलेंगे? चलिए राम सर, इसी वक्त हम चलते हैं बम्बई।
दोस्तों, मेरा नाम यशवंत राय है।